नमस्कार दोस्तों, मैं डोनाल्ड फ्रॉम आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। जैसा कि हमने कल कहा था कि अगले वीडियो में एनसीईआरटी के क्लासेस में हमने आपको बोला था कि अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आइए आज क्वेश्चन आंसर करने के पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो फर्स्ट हमने आपको मैप पढ़ाया था, व्हाट इज़ मैप, यूजेज पढ़ाए थे, कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। इसके अलावा हमने स्केच पढ़ाया था, प्लान और भी चीज़ें, टाइप्स भी पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मैप क्या है। एक ड्राइंग है ऑन अ बिग पिक्चर ऑन अ लार्ज स्मॉल स्केल, ऑन अ फ्लैट मीन्स 2D रिप्रेजेंटेशन, लेंथ एंड ब्रेथ। 2D रिप्रेजेंटेशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो बड़े स्केल का बहुत बड़ी पृथ्वी है, उसका छोटा सा रूप, मतलब हम जब फ्लैट ट्रैक पे करते हैं तो उसको मैप कहते हैं। तो हमने उसको किया था। टाइप्स बताए थे, 3 टाइप्स ऑफ मैप, दैट इज PPT। आप इसको ट्रिक में कर सकते हैं, पार्ट पर 1000 और पार्ट पर मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दैट वाज PPT मीन्स फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमिक टाइप्स। यूजेस बताए थे, मैप्स का यूज किया जाता है आप कुछ चीज़ों को जानने के लिए, डिटेल्ड में समझने के लिए कि अर्थ एज ए होल क्या है, उसका सरफेस का क्या है, किस तरह का बनावट है, किस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से वो पहाड़, नदियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज़ है, किस तरह से वो सेटल्ड है। कंपोनेंट्स देखते हैं, तो कंपोनेंट्स हमने 3 देखा था। DDS कर दीजिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, कंपोनेंट्स, इसको भी कर सकते हैं DDS से कर दीजिए, C4 कंपोनेंट हो जाएगा। उसका जो स्केच बताए थे, बस विदाउट एनी स्केल अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो स्केच हो जाता है। और प्लान से जो कि छोटे चीज़ों को बड़े डिटेल के साथ बताते हैं, ये काइंड ऑफ लार्ज स्केल मैप हो। ओके, एक एग्जांपल है। तो ये है रिवीजन जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो क्वेश्चन आंसर, ओके, जस्ट वेट। अगर इस बीच में आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम आपको उसको अगले क्लासेस में डिटेल कर देंगे। ओके, पहले क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द मैप। अभी हमने बताया कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट कौन से? थ्री कंपोनेंट ऑफ अ मैप तभी बोला था, DDS कर सकते हैं, ऐसी डिस्टेंस, डायरेक्शन में भी सर, डिस्टेंस एंड सिंबल, किसी तरह का चिन्ह या प्रकारों का जो बताता है। तो दिस इज द आंसर, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ओके, the next question is what are the 4 cardinal directions, 4 cardinal directions. What are the 4 cardinal directions? Cardinal means मेन होता है। 4 दिशाएं कौन सी हैं? 4 कार्डिनल डायरेक्शन मतलब 4 दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमने बताया था। दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ। ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था, ये जो इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जो इन बिटवीन है, इसके बीच में, मतलब इनको दोनों जोड़ते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में इसलिए साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है इसलिए साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में इसलिए नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो मेन डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शन, 4 डायरेक्शंस आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अदर 4 आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन ग्लोब्स। अब आ जाइए, मैप्स बोल रहा है कि मैप्स कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा डिटेल करता है। क्वेश्चन ये है, हेल्पफुल है ग्लोब से। देखिए, ग्लोब्स है ना, एज ए अर्थ आप पढ़े होंगे अभी पिछले क्लास में, आपको हमारे योगेंद्र सर ने आपको पढ़ाया होगा, आपने पढ़े होंगे पिछले क्लास के वीडियो में आपने देखा होगा। सो दैट इज अर्थ। ग्लोब क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑफ द अर्थ। तो जिसमें आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर देखा होगा 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक। आपने ये देखा। अब आपको एज ए होल ग्लोब आपको सिर्फ ये रेखा पता चलता है कि ये 3 भागों में विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, आर्कटिक वृत्त है और अंटार्कटिक वृत्त है। ये आपको पता चलता होगा। ईस्ट वेस्ट सूरज पूरब में क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों डूबता है, ये आपको आता होगा। अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, ये समझ में आता है। पर पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानकारी आपको ग्लोब से नहीं समझ में आएगा, बहुत रेयर, बहुत कम। इसमें एज ए होल समझ में आएगा। जैसे कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ओशंस कहाँ पे है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट में है, यहाँ पे। बट घुमा के आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं समझ में आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा माइन्यूट डिटेल आपको ग्लोब में नहीं मिल सकता। एज ए होल आप समझने के लिए होता है। ठीक है, एज ए मैप, तो मैप क्या होता है कि या तो पूरा उठा लिया, हम किसी एक सेक्शन का उठा लिया, तो नॉर्थ का मैप उठा लिया, तो हम पूरे नॉर्थ को यहाँ पे इनलार्ज कर सकते हैं सर, और इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ की इक्वेटर के नॉर्थ में आप जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। फिर और जाते हैं पोल वर्ड तो 0 होता है, फ्रिजिड जोन हो जाता है। फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से कंटिनेंट है, कंट्रीज़ है, यूरेशिया है तो रशिया है, रशिया बता सकते हैं आप, कनाडा कंट्री बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आइलैंड्स भी बता सकते हैं, बेरिंग स्ट्रेट भी बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों को थोड़ा सा इनलार्ज करके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी को दे सकते हैं एज ए मैप पे। ग्लोब पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दैट वाई मैप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ग्लोब से इंफॉर्मेशन के मामले में ज़्यादा वो बेटर होता है। ओके, इसके अलावा मैप होता है तो पॉलिटिकल मैप 3 टाइप्स है। जैसे कि अभी मैप तो 3 टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप? पीपीटी, फिजिकल, भौतिक मैप, पॉलिटिकल, राजनीतिक मैप, थीमिक। आपको मैप में भी प्रकार मिल जाते हैं, यानी कि फिजिकल के बारे में भी जानते हैं मैप से, डिटेल, फिजिकल डिटेल, पहाड़, नदियाँ, समंदर जो भी है तो ये मिल जाता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज मिल जाती है, एरियाज मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाती है। थीमिक में आप स्पेसिफाई और कर देते हैं कि फॉरेस्ट है या
लैंड है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है, मतलब कि स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैप देखिए इतनी सारी डिटेल्स को देता है, जबकि ग्लोब ये नहीं देता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस। सो मैप इज मोर इंफॉर्मेटिव देन ग्लोब। Come to the next question. Distinguish between map and plan. अब देखिए, हमने आपको कल के क्लास में बताया था, मैप जो है लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल में दिखाता है, जिससे कॉन्टिनेंट या कंट्री। आप देखते हैं हमने दिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे हमसे पूछ करते हैं 1 सेंटीमीटर 5000 मीटर बोल सकते हैं या किलोमीटर बोल सकते हैं। चलो 500 किलोमीटर कर सकते हैं। मतलब जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। तो लार्ज एरिया को हम स्मॉल एरिया में दिखाते हैं मैप, तो थोड़ा कम डिटेल हो जाती है, कम डिटेल। बट जब हम प्लान करते हैं, प्लान जैसे हमने बोला था कि आप अपने घर के बारे में या अपने रूम के बारे में बताते हैं, तो एक रूम छोटा सा है। अब इस छोटे से रूम में आपने सब कुछ डिटेल कर दिया। जैसे आप यहाँ पे विंडो कर दिया, यहाँ पे गेट कर दिया आपने, यहाँ पे आप ड्राइंग रूम जैसे हम बैठते हैं, या मतलब कि कर्टन्स हमने बोला था, यहाँ पे कर्टन्स लगा दिए, हमने इसको टेबल लगा दिया यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को मोर डिटेल कर सकते हैं। तो जो प्लान होता है वो मोर डिटेल्ड होता है कंपैरिजन टू मैप। अब ठीक अभी पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, ग्लोब से ज़्यादा डिटेल मैप होता है, और मैप में मतलब प्लान है जो मोर डिटेल है, एक काइंड ऑफ मैप ही है, लार्ज स्केल मैप। मीन्स छोटी चीज़ों को बड़े चीज़ों से बहुत बढ़िया डिटेल में समझाने के लिए प्लान होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट इसी का एक्सटेंशन है कि विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन। विच मैप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सो जो मैपिंग होती है, जैसे आप बड़े चीज़ों को छोटे चीज़ों में प्रेजेंट किया, मैपिंग तो होता है स्मॉल स्केल। स्केल मेजरमेंट होती है। अभी अब जैसे बोला पिछले कि जब आप कॉन्टिनेंट का मैप बना रहे हैं या कंट्री का बनाते हैं, तो बहुत बड़ी एरिया है, उसको बहुत छोटे एरिया में 1 सेंटीमीटर टू 500 और 5000 मीटर और सेंटीमीटर करके हम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत छोटे स्केल में होगा, पर यही चीज़ अब लार्ज स्केल में है। अभी एक रूम का भी हमने बताया, और इसको हमने बहुत सारी डिटेल दी थी। लार्ज स्केल एरिया छोटा है, कितना होगा आपके घर का या गांव का, कितना एरिया होगा? ज़्यादा तो 500 स्क्वायर किलोमीटर में हो सकता है, 200 स्क्वायर किलोमीटर में हो सकता है, 1000 स्क्वायर में बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बता सकते हैं, कौन सी गली कहाँ पे है, कौन सा घर कहाँ पे है। तो ये होता है लार्ज स्केल। यहाँ पे आप 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर नहीं करते। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो सकता है 10 मीटर ले लेंगे, 20 मीटर ले लेंगे, तो लार्ज स्केल है। क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर इतने ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं, इसलिए लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल मैप जो होता है, जैसे प्लान है एक लार्ज स्केल मैप टाइप है, तो वो ज़्यादा डिटेल बताता है। ओके, इसका आंसर होगा विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज स्केल मैप। आंसर होगा लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड अ डिटेल इंफॉर्मेशन। बातें हैं, हाउ डू सिंबल हेल्प्स इन रीडिंग मैप ऑफ सिंबल्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इम्पोर्टेंस है कि व्हाट इज द, हाउ डू यू हेल्प, हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिंबल्स कैसे रीडिंग मैप्स में होते हैं। अभी चलिए एक मैप देखते हैं।
रफली इंडिया का मैप। अब इंडिया का आप मैप देखें तो अब ये पूरा एरिया माउंटेनस है। सो हम यहाँ पे अब पीक दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे करके दिखा देते हैं, इससे पता चलेगा कि ये पीक बता रहा है। अब यहाँ पर रिवर्स आ रही हैं तो ऐसे हम इनको दिखा सकते हैं, रिवर्स फ्लो कर रही हैं। अब ये आपको समझ में आएगा। अब इसी तरह से रेलवे लाइन यहाँ पर, अगर इस एरिया में रेलवे ना ईस्टर्न एरिया में रेलवे लाइन, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पटरियों को दिखा सकते हैं, ट्रैक्स को, तो ये पता चल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ट्रैक लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ट्रैक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझ में आ रहा है कि ये रिवर्स के सिंबल है, ये यहाँ पे ट्रैक है, यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे तो पोर्ट्स का सिंबल बन जाएगा, पोर्ट्स मिल जाएंगे, या पुलिस। अब जैसे दिल्ली का कैपिटल, तो अब कैपिटल को ऐसे करके कलर कर देते बड़ा सा, तो ये कैपिटल है, ये सिंबल बता रहा है कि ये कैपिटल है। अब पुलिस स्टेशन है तो हम सीधा PS लिख देते हैं, इससे पता चल जाए कि ये पुलिस स्टेशन है। तो ये हेल्प करता है कि हमें समझ में आ रहा है, इसे देखते ही समझ में आया कि ये कैपिटल। उसी तरह स्टेट के कैपिटल को थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, स्टेट के कैपिटल है, कलर चेंज कर दिया जाएगा, तो इससे पता चल जाए कि ये स्टेट के कैपिटल को बता रहा है, ये सेंट्रल कैपिटल मतलब देश की राजधानी को बता रहा है, ये पुलिस स्टेशन है वो बता रहा है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक है ये बता रहा है, अब रिवर्स हैं ये बता रहा है। अब इसके साथ हमने बताया था कि ऐसे दो सिंबल रिवर्स होता है, जैसे निकाल दो तो नहर बता रहा है कि यहाँ पर नहर है। तो ये मैप हेल्प करता है माइन्यूट डिटेल्स को समझने में, छोटी छोटी बातों को समझने में। ये मैप का जो सिंबल्स है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके लिए आपको कोई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग का एक सिंबल दे दिया गया वो बना लो, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पर ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। इस तरह से जो मैप है वो हमें हेल्प, सिंबल्स जो होते हैं मैप को रीडिंग करने में, समझने में हमें हेल्पफुल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट। कोई मैप है शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब किस टाइप का मैप आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का शो करता है? तब आपके फर्स्ट फिजिकल मैप होता है, 3 टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल, राजनीतिक, थीमिक। अब आपको 3 तरह के मैप हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और वर्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट है, ये कौन सा शो करता है, फिजिकल, पॉलिटिकल या थीमिक? आप कमेंट करके लिख सकते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ। हमने लेक्चर में बताया था कि ये फिजिकल रिवर कहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर कहाँ पे है, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ये सब चीज़ों को बताता है। आपको समंदर कहाँ पे हैं, नदियाँ, ये सब चीज़ें फिजिकल में मिलती हैं। ओके, पॉलिटिकल में मोस्टली बाउंड्रीज होती है, सेंटर कहाँ पे है, कैपिटल कहाँ पे है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे, ये आपको पॉलिटिकल में मिलती है। और थीमिक में स्पेशल मिलती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमने फॉरेस्ट को भी बताया था कि फॉरेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे रेलवे ट्रैक है, ये पर्टिकुलर हो गया। तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किस में होता है, थीमिक में होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थीमिक, क्योंकि ये फॉरेस्ट के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहा है। आंसर विल बी थीमिक। ओके, so the next question is blue color is used for showing. Blue color किस लिए यूज किया जाता है? Color is used for showing
किस लिए यूज किया था, क्या चीज़ शो करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन है वाटर बॉडी, बस वाटर बॉडी पानी से रिलेटेड, प्लांट्स, प्लेन्स, जैसे मैदान, माउंटेन्स। ओके, अब आप देख लीजिए ब्लू कलर है, यूज फॉर शोइंग। अभी आप पिछले क्लास में आप पढ़ेंगे कि अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी का जो कलर है ना, ऊपर से जब हम देखते हैं तो वो नीला दिखता है। आप सैटेलाइट का पिक्चर देखे होंगे, बहुत सारे सैटेलाइट का पिक्चर देखे होंगे जो खिंचाया गया होगा, नासा का सैटेलाइट के थ्रू या बहुत सारे सैटेलाइट के थ्रू वो नेट पे मिल जाएगा, तो देखा जाए ना कि अर्थ को एज ए ब्लू प्लैनेट दिखाता है। तो जो वाटर बॉडी होती है वो ब्लू नजर आती है, इसलिए आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपास इज यूज्ड। A compass is used, मतलब कंपास का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके फर्स्ट, सिंबल के लिए, टू शो सिंबल, डायरेक्शन, डायरेक्शन ही दिशा, सिंबल चिन्ह होता है प्रतीक के तौर पे, और मेजर डिस्टेंस, और क्या मेजर डिस्टेंस मतलब दूरी मापने के लिए, दूरी मापन। अब ये बताइए, ये जो कंपास है इसको यूज़ किया जाएगा किसके लिए? सिंबल के लिए नहीं, दूरी के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए करते हैं नहीं, तो किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। ये पुराने ज़माने, आज तो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, पुराने ज़माने में कंपास का यूज किया जाता था डायरेक्शन पता करने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसी कंपास की गलती की वजह से अमेरिका खोजा गया कोलंबस द्वारा। आ रहे थे हिंदुस्तान, चले गए अमेरिका, कंपास की गलती की वजह से। तो उस समय कंपास, जैसे कि हम लोग अभी अगर आप चाहते हैं एक पानी लीजिए, उसमें एक पत्ता डालिए और थोड़ा सा कोई आयरन वाली चीज़ों को रगड़ लीजिए और उस पर रख दीजिए, आपको ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल देता है, वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे होती है। जब आप अर्थ को वैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो जो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इसलिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। क्योंकि ईस्ट वार्ड मूवमेंट, वेस्ट वार्ड मूवमेंट तो कंटिन्यूस होता है, तो वो फिक्स नहीं होता, और नॉर्थ साउथ फिक्स होता है। ओके, सो कंपास क्या करता है? डायरेक्शन को शो करता है। The last question of today class is the scale is necessary. Yes, a scale is necessary. ऑप्शंस हैं किसके लिए? मैप के लिए, स्केच के लिए, सिम्बॉल के लिए। मैप के लिए, स्केच के लिए और सिंबल के लिए। अब
स्केल किसके लिए ज़रूरी है? हम तब से आप बात कर रहे थे कि स्केल लार्जर स्केल, स्मॉल स्केल, किस में कर रहे हैं? लार्जर स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप मीन्स किसके लिए? मैप के लिए। सिंबल के लिए स्केल नहीं यूज किया जाता, इसका मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए। मैप में ही तो माप रहे हैं ना कि डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर ये 500 1000 मीटर, जो भी हम अपना सपोज करते हैं पुट लिख देते हैं, ताकि बड़े एक्चुअल डिस्टेंस को हम पेज पे इतने छोटे से इस एरिया में हम दिखा सकें कि वो कितनी दूरी है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो किस में? मैप। आंसर वही। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने मतलब कि अपने मैप वाली क्लास को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को किया। इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि कुछ और डिटेल चाहिए या आपको कोई और क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपको अगली क्लास में या उस समय आपके कमेंट में ही आंसर मिल जाए। सो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।